हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का जो आपका फाउंडेशन का कोर्स होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी का मैं क्वेश्चन पेपर और सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, और अब जो है मैं आपसे संस्कृत का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक 2019 का मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला है, काफ़ी मुश्किल से मेरे को एक ही पेपर मिला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से अगर और क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो एक आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। काफ़ी बच्चों का कहना है कि सर संस्कृत में या हिंदी में या इंग्लिश में किस तरीके का पेपर आता है, कैसा आता है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है, मार्केट से अवेलेबल नहीं हो पाया कुछ, तो आप थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा बच्चों, रिवाइज डेट शीट मैंने आज शाम को अपलोड कर दी थी। आज 21 जून 2021 है। ठीक है, तो CCS यूनिवर्सिटी ने केवल BCom की डेट शीट चेंज करी है। उसमें फर्स्ट ईयर के तो पेपर होने नहीं है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो बच्चों के पेपर होने हैं तो वो डेट शीट चेंज है। ठीक है, अब 2 जुलाई से पेपर नहीं होंगे उनके, जो हैं जुलाई शायद 23 या 24 जुलाई से होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर ना मिले आपको तो मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके जो एग्जामिनेशन डेट शीट की प्लेलिस्ट है उसमें आप विजिट करिएगा, तो आज आपको 21 जून वाली डेट शीट मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा, कल न्यूज़पेपर में आएगा तो मैंने आज ही उसको अपलोड कर लिया है। हालांकि बहुत से बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें कल पता लगेगा, लेकिन मैंने उसको आज एडवांस में ही अपलोड कर दिया, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। पेपर आप पे कम से कम 20 दिन 22 दिन जो है वो लेट हो गए हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं संस्कृत का एक सिलेबस की क्या है और क्वेश्चन पेपर। देखिए, जो वैदिक ग्रंथ हैं हमारे, 4 वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें से केवल आपसे हिंदी का अर्थ पूछा जाएगा। तो ऋग्वेद में से जो है वो केवल 3 ही इन्होंने रखे हैं आपके सिलेबस में। सामवेद में से केवल 1 रखा है, 1874वां मंत्र रखा है, तो इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना होगा। यजुर्वेद के 3 रखे हैं, ये जो है त्र्यंबकम यजामहे, तो ये महामृत्युंजय मंत्र है। ठीक है, यजुर्वेद का, तो ये और 3 रखे गए हैं यजुर्वेद के। ठीक है, अर्थवेद के, अथर्ववेद के जो हैं इन्होंने 6 सिलेबस में रखे हैं। भाई यही आपको याद करने हैं, क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आपको जो है बस इन्हीं में से अर्थ लिखने हैं। तो ये आपके 3 और 1 4 और 3 7 7 और आपके 6 13, तो बस आपको ये याद करने हैं। ठीक है ना, और उसके अलावा इन्होंने ये जो आपका नेक्स्ट पेज पे जो सिलेबस दे रखा है, ये कुछ है संस्कृत की, तो आपको याद करने हैं, ज़्यादा नहीं है, वो छोटे छोटे से टॉपिक हैं। तो ये आपके 7 टॉपिक हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो सबसे लास्ट में आप देख सकते हो कि जो श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें द्वितीय अध्याय का जो श्लोक है वो 16 से 50 तक रखे गए हैं, तो केवल हिंदी में उसका अर्थ पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत ईजी होता है ये। उसके अलावा जो आपका भोज प्रबंध है, तो उसमें श्री बलाल कवि रचित जो है प्रथम कथा मात्र लिखी है, तो उससे केवल हिंदी में आपसे मीनिंग पूछा जाएगा। संस्कृत जो कवि हैं उनका परिचय देना है आपको, है ना, तो कवियों की रचनाओं के विषय में वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कवि हो गए भास, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त, व्यास और भवभूति, सिर्फ यही है ना आपके सिलेबस में। और भारत की जो महान विभूतियाँ हैं तो उसमें 2 के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, पाणिनि है, पतंजलि है। ठीक है, और कणद हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, तो ये कणद हैं। ठीक है, और कपिल हैं, कौटिल्य हैं, मनु हैं, सुश्रुत हैं। ठीक है, प्रसिद्ध संस्कृत ध्येय वाक्य जो है, जो मोटो हो गया आपका, 5 संस्थानों के संस्कृत ध्येय वाक्य आपसे पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण सत्यमेव जयते, ये किसका है, तो भारत सरकार का है ना। और योगक्षेम वहाम्यहम, तो ये जीवन बीमा निगम का है। तो ये इन्होंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए। और संस्कृत में पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, तो केवल 5 शब्दों के ही संस्कृत पर्यायवाची शब्द
पूछे जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको सिलेबस का एक आइडिया हो जाएगा कि इससे रिलेटेड जो है वो आपका सिलेबस आएगा। ठीक है, चलिए एक 2019 का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो पाया तो चलो कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ एक आइडिया लेना है। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जैसे लिखा है कि नंबर फर्स्ट में तो ये आपको श्लोक दे रखे हैं, तो आपको हिंदी में संदर्भ सहित उनका अर्थ लिखना है। 3 दे रखे हैं तो आपको 2 का अर्थ लिखना है। सेकंड में फिर 2 संदर्भ दे दिए हैं आपको, है ना, तो ये आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है आपको फिर 2 लिखने हैं, फिर आपको 3 दे रखे हैं, आपको इसमें से किन्हीं 2 का अर्थ लिखना है। तो इसकी PDF फाइल मेरे पास अवेलेबल है तकरीबन 62 पेज की। तो अगर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, किसी को चाहिए तो वो मेरे अकाउंट में केवल 30 रुपये डिपॉजिट करा करके मुझसे 62 पेज की जो है पूरी की पूरी PDF फाइल जो है वो मुझसे ले सकता है। ठीक है, आप कॉल कर लेंगे तो आपको जो है ये 30 रुपये में सारे के सारे आपको जो है पूरी आपको एक तरीके से बुकलेट जो है वो आपके उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दी जाएगी। ठीक है व्यूवर्स, तो ये एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित महान विभूतियों में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो कणाद, मनु, कपिल और पाणिनि, तो 4 दे रखी है तो आपको 2 लिखनी है। और उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, जैसे अग्नि, जल, चना, पैन, फूल, नेत्र, तो इनमें से आपको 5 शब्दों के लिखने हैं 2। ठीक है, अगला जो है देखिए ये बहुत ही ज़्यादा है। देखिए ये ज़्यादा क्लियर आ गया थोड़ा सा, उसकी PDF फाइल थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा सही नहीं बन पाई। खैर आपको बेसिकली आइडिया लेना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से आपको जो है 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो है एक्चुअली आपके सामने ही आंसर दे रखे हैं इसको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे आपसे वस्तुनिष्ठ पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें जैसे ये क्या आपसे दे रहा है कि बाणोच्छिष्टम जगत्स्वम किसकी प्रशंसा में कहा गया है, तो सुबंधु, दंडी, बाणभट्ट, है ना। तो तीनों में से क्या आंसर है। अर्थ गौरव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्या आंसर है। अंबिका दत्त व्यास किसकी रचना है। सामतम क्या है, महाकाव्य है या गीत काव्य है या अर्थशास्त्र। तो आपको सिर्फ पेपर में आंसर लिखना है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, वासवदत्ता किसकी रचना है। द्रत वाक्यम का मूल स्रोत क्या है। मालती वादत रचना है। कादम्बरी में कितने भाग हैं। ऐतिहासिक उपन्यास है। कालिदास का जो श्रव्य काव्य है। ठीक है, और स्वप्नवास दत्तम नाटक में अंक हैं। नायिका दमयंती का वर्णन किस महाकाव्य में है। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है और नाटककार कौन नहीं है। तो इसका मैं बेसिकली बच्चों बता दूं, अगर आप इसको याद कर लोगे ना तो आपके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये 100 मार्क्स आपके ऐड होंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये जो मेरी PDF फाइल है एक्चुअली उसमें ये सारे दे रखे हैं, तो आप उसकी स्टडी कर लीजिएगा। अगर आपको मार्केट में अवेलेबल ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको एक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उस बैंक अकाउंट नंबर में आप जैसे ही नेट बैंकिंग से पेमेंट जमा करा देंगे तो आपको जो है वो PDF फाइल आपके व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएगी। ठीक है, हिंदी की चाहिए हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश की चाहिए इंग्लिश की मिल जाएगी, और आपको संस्कृत की चाहिए तो आपको संस्कृत की भी मिल जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये एक्चुअली बहुत ईजी है। आप जैसे भारतीय संस्कृति का फर्स्ट ईयर में आप पेपर तैयार करते थे और आपके मार्क्स ऐड होते थे, तो उसी तरीके से संस्कृत हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। इंग्लिश का थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं एक्चुअली वो इंग्लिश का ही लेते हैं, और काफ़ी बच्चे जो है हिंदी और संस्कृत लेते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेंस जो देते हैं बच्चे, खासकर रूरल एरिया की साइड हो गए तो संस्कृत को जो है वो बच्चे जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ईजी भी होती है और इसमें मार्क्स पूरे 100 में से 100 भी आते हैं। दूसरा बच्चों, अगर आपको अपने बीकॉम सेकेंड ईयर के अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखने हो तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, बीकॉम सेकेंड ईयर की, तो 2019 के जो है 6 के 6 पेपर जो है वो उसमें अपलोड मैंने कर रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। तो
2019 के आपको मिल जाएंगे। मैं 2018 के भी अपलोड करूँगा, 2017 के भी अपलोड करूँगा, और इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मैं वो भी जो है डिस्कस करूँगा ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।